जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस की बीमारियां जो उनसे रिलेटेड होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, एंटेरिक फीवर है, जॉन्डिस है, उल्टी दस्त के मरीज़ हैं या इंडाइजेशन के हैं, या कई बार जो है ओवर स्वेटिंग की वजह से भी कई लोगों को मसल वीकनेस होने लगती है। ह्यूमिडिटी की वजह से कई तकलीफ़ें होने लगती हैं। फिर वाटर लॉगिंग होने लगता है और उसमें फिर मच्छर हैं, ये सब जो बीमारियां हैं उनके शुरुआत होने लगती है, जैसे कि डेंगू के केसेस हैं या मलेरिया के केसेस हैं। तो इस तरह की बीमारियों के बारे में हमको, जब ये मौसम बदल रहा है, बरसात का सीज़न शुरू हो रहा है, तो हम इसके बारे में सचेत हो जाते हैं और अपनी तैयारियां जो हमें हॉस्पिटल में रहते हुए करनी होती हैं, दवाइयों की व्यवस्था है, इंडोर में बेड की व्यवस्था है, तो वो हम सब जो है इसमें तैयारी करते हैं। और हम इस मौसम के आने से पहले ही कई चीज़ों का अंदाज़ा लगा करके इनकी तैयारी कर रहे हैं। और हम ओपीडी में भी अगर कोई फीवर का केसेस है, उल्टी दस्त का पेशेंट है, तो उसको इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमारी होती है, प्रोबेबल डायग्नोसिस जो होती है, उसके हिसाब से हम मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि क्या अभी इसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत हो रही है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इंडाइजेशन या टाइफाइड के केसेस की। लेकिन हम बाकी जो बीमारियां इस मौसम में हो सकती है, संभावित बीमारियां, उनके लिए हमने सारी तैयारी कर रखी है। बुखार भी उसी तरह से है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी लेवल एकदम से बदलती है और कई लोग बरसात में भीग जाते हैं। वो उसको एक किस्म से अपने काम के सिलसिले में मजबूरी में भीगते हैं, या कुछ लोग इंजॉयमेंट के लिए या ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो एक्सपोजर की वजह से उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से वायरल फीवर है या अन्य फीवर हैं, टाइफाइड फीवर है, या पानी गंदा संदा चला गया, मिक्स हो गया, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन वगैरह का केसेस है। तो वो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, सब जगह ट्रेंड एक ही सा रहता है। पर यह है कि ये केसेस ज़्यादातर अब इस तरह के केसेस सब जगह फिर अस्पतालों में आने लगते हैं। तो सभी के को ये किस्म से मौसमी जो परिवर्तन होते हैं सबको जानकारी है, तो वो लोग इस तरह की तैयारी अपने हॉस्पिटल में या जहाँ भी उनकी क्लिनिक है वहाँ तैयार करके रखते हैं। सर जैसे देखने को लगता है कि कहीं कोरोना ना बता दिया जाए सर, जैसे नहीं, बता क्या दिया जाए। देखिए, कोरोना बताया नहीं। हमने पहले भी कहा, आपके माध्यम से भी हम सबको कहना चाहते हैं कि कोरोना तो ख़त्म नहीं होगा और कोरोना का डर भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो एहतियात बरतने की बातें हैं, डिस्टेंस मेंटेनेंस, मास्क एप्लीकेशन, सैनिटाइजेशन, और चौथी चीज़ जो वैक्सीनेशन है। अगर किसी ने वैक्सीन लगा रखा है, दोनों डोज या तीसरी बूस्टर डोज, तो उसको अगर मामूली बुखार होता भी है कोरोना का, तो वो ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक है, अनटिल अनलेस कोई उसको कोमॉर्बिडिटी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत वायरल फीवर होता भी है, और डरने से तो कुछ काम नहीं बनेगा। अगर वो हॉस्पिटल में आते हैं, और हमने सबको कह भी रखा है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम उस केस को डिटेक्ट करें, तो हम तो जैसे और टेस्ट कराते हैं वैसे RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएंगे। तो उसमें अगर किसी को निकल भी जाएगा तो एहतियात बरतेगा, ठीक हो जाएगा। लोग जिस तरीके से वायरल बुखार कोरोना नहीं हो सकता, इस तरीके को बिल्कुल हम आपके माध्यम से ही सबसे अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मैसेज जो है बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। तो हम सबसे कहते हैं, किसी को अगर वायरल फीवर है, थ्रोट, गले में खराश है, ठंडा पानी पी लिया या कहीं कोल्ड ड्रिंक पी लिया या आइसक्रीम खा लिया, कहने के बहाने से नहीं चलेगा। अगर उनको गले में कोई तकलीफ़ है, बुखार है, तो आके अस्पताल में दवाई भी लें और जांच भी कराएं। और इसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे वहाँ केसेस अगर आ भी रहे हैं तो वो सब रिकवर होके जा रहे हैं, कोई ऐसी मॉर्टिलिटी या बहुत हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब जो बीमार हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनकी बात अलग है, वो तो भर्ती हो रहे हैं, लेकिन वो भी सब ठीक होके जा रहे हैं अगर उनको वैक्सीन लगी हुई है। तो इसलिए डर के जीने से कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर से मिलिए, जैसे अन्य बीमारियों के लिए आते हैं वैसे इस बीमारी के लिए भी आएँ और अपना एहतियात ज़रूर बरतें। जो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजेशन करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, अननेसेसरली भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में न जाएं, और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। हर ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर लगाएं ताकि जानलेवा ना साबित हो।